India have managed to qualify for the third round of Asian Cup qualification. अभी भी काम आधा अधूरा है, तो we haven't got the job done yet. And जो performance थी कल हमारी, that's not a lot to be proud of. Negatives थे, some positives amongst the negatives. So we'll be focusing on that, plus the future of the Indian team under STMAC, अगर STMAC रुकता है, in this video. So stay tuned and let's get started. यार वीडियो शुरू करने से पहले यार एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था इज अबाउट शुभो पॉल। आप लोग को पता ही होगा भाई, बायर्न की अंडर 19 वर्ल्ड स्क्वाड में ही हैज ब्रोकन एंड इज द फर्स्ट इंडियन टू डू सो। तो वहां से ये लोग भाई अभी जो 15 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो दे विल गो टू मैक्सिको। वहां पे इन लोग का ट्रेनिंग कैंप टाइप का होगा, वहां से एक या दो बंदे को लोग सिलेक्ट करके जाएंगे, तो जो शायद बायर्न अकेडमी में जाए। तो ऑब्वियसली अभी तो बायर्न अकेडमी जाने के लिए थोड़ा लंबा स्टेप है, कह सकते बहुत एक मेजर अचीवमेंट है इंडियन नेशनल फुटबॉल के लिए। और भाई पहला इंडियन ने जो ब्रेकिंग किया है, तो भाई ऑब्वियसली हम लोग तो बहुत खुश हैं। होपफुली उसने कहा है कि ही वांट्स टू प्ले इन द आईएसएल, लेकिन मैं पर्सनल चॉइस बताऊंगा तो आई थिंक ही शुड प्ले इन द यूरोपियन लीग्स अगर वो बायर्न की अकेडमी पहुंच जाता है तो। वैसे अभी जो कमिंग बैक टू द इंडियन नेशनल टीम, अपने यंग प्लेयर्स की बात करें तो एक जो थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है कि हम यंग प्लेयर्स को ज्यादा मौका दे रहे हैं। कि अगर आप देखो तो अपुया को हमने खिलाया भाई, इज ओनली 20। आकाश मिश्रा को लेके आए हैं, उसको मौका नहीं मिला लेकिन स्क्वाड में है, वो इज ओनली 19। ईशान पंडिता को मौका नहीं मिला, 23 का है बंदा भी खाली यार। लिस्टन है अभी 22 का है, तीनों मैच फीचर किया ऑफ द बेंच। उसके अलावा देखो सुरेश सिंह इज ओनली 20, भाई तगड़ा खेल रहा है बंदा यार। सना 24 का है लेकिन कंसिडरेबली यंग फॉर अ सेंटर बैक। तो कह सकते हो कि वी हैव अ लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स, कोर बनते हैं इंडियन नेशनल टीम की, एंड होपफुली इन द फ्यूचर विल बी बिग प्लेयर्स फॉर अस। और कुछ तो अभी बिग प्लेयर्स हैं। ग्लैन को तो यंग प्लेयर नहीं है लेकिन 26 का बंदा ऑलरेडी लगता भी है। वैसे मैं काफी उसको यंग प्लेयर सोचता था, फिर मैंने चेक किया तो 26 का है वो। तो ऑब्वियसली कह सकते हो 2-3 साल में ही विल बी इन हिज प्राइम। तो और बिपिन इज ऑल्सो 26। तो कई सारे प्लेयर हैं भाई। छेत्री सर बेके को छोड़ दो तो 30 के ऊपर का कोई शायद प्लेयर हो, अगर कोई होगा तो बताना है स्क्वाड में। मेरे ख्याल से बेके और छेत्री सर ही हैं। सबसे पहले तो यार उस प्लेयर की बात करना चाहता हूँ जिसकी तारीफ ज्यादा नहीं होती इस चैनल पे, लेकिन भाई कल बंदा वाज अ टैंक, प्रॉपर टैंक। भाई क्या खेला ग्लैन मार्टिन्स कल, डोमिनेट कर रहा था अफगानी प्लेयर्स को इन द एयर, ऑन द ग्राउंड। डिफेंसिव भाई, डिफेंसिव कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट डिफेंसिव डिस्प्लेज आई हैव सीन फ्रॉम अ इंडियन डिफेंसिव मिडफील्डर इन अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद अगर आप अटैकिंग प्ले देखो तो अटैकिंग में भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया था भाई। जो छेती की चांस थी अराउंड 30 मिनट्स मार्क, जो कह सकते हो एक हाफ चांस थी, वो भाई ग्लैन का एक अच्छा पास था। तो अटैकिंग भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया, लेकिन जो उसका काम है भाई डिफेंसिव डिस्ट्रॉयर, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया खेला कल बंदा, बहुत बढ़िया खेला। मजा आ गया उसकी परफॉर्मेंस देखे, कह सकते हो वन ऑफ द फ्यू सिल्वर लाइनिंग्स कल के डिसअपॉइंटिंग मैच में। सना सिंह भी बढ़िया था भाई, ही वाज अगेन कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल एंड वाज सॉलिड इन द एयर। ग्राउंड पे भी भाई टैकल्स वगैरह बढ़िया मारे थे, एक येलो कार्ड उठा लिया था, लेकिन उसके बाद भी नेशनल टीम में देखो तो इस वेरी यंग, 24 का ही बंदा, अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उस हिसाब से भाई बहुत अच्छा खेला सना सिंह ने। तो कुछ पॉजिटिव थे कल के मैच में, ऐसा नहीं सारे निगेटिव थे। लेकिन अचिंत अगर निगेटिव्स की बात करें तो क्या कहते हो, निगेटिव्स कह सकते हो यहाँ पे आउटवे कर देते हैं पॉजिटिव्स को फॉर द इंडियन नेशनल टीम। Definitely, I don't want to be the bringer of bad news as I'm negatives से सीधे jump कर रहा हूँ because Utka started with the positives, but I agree with the positives क्योंकि I was really impressed with Glenn Martin's performances and as Utka said, it was some positive out of the many negatives. I think negatives ज़्यादा थे overall। आप देखो Pandita was not included, people were disappointed with that. Some people wanted him to come off the bench, मतलब most people were going with that. Some people wanted him to start alongside Chhetri sir because Manveer पिछले मैच में disappointing था. Yet again, he was disappointing. Wasn't able to impact the game at all. Decision making was very, very questionable. Effort डाला था उसने यार. There was one instance in the second half जिसमें उसने आके बॉल छीनी थी अफगानिस्तान वाले प्लेयर से, but he tried to dribble from the sideline and he didn't look for the pass. तो वही है थोड़ा सा कि मतलब it looked amateur. थोड़ी amateur mistakes थी. If you see like what we did, अफगानिस्तान से जो गोल खाए थे उसमें भी आप देखो कि ओके दैट वाज गुड टीम प्ले फ्रॉम देम, बट इट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। आई थिंक मतलब थोड़ा सा डिफेंसिव लैप्सेस थे हमारे। एंड अटैकिंग वाइज देखो तो यार कल आप लोग जो वॉच अलॉन्ग में थे, आप लोगों ने देखा ही होगा कि वी वर गिफ्टेड अ गोल लिटरली। तो भाई ने वो उनके कीपर ने जो भी बेब्लेड खेलने का शौक है, स्पिन करके पूरा डाल दिया था उसने गोल में अपने, बास्केटबॉल से कंफ्यूज हो गया था। तो ही हेल्प्ड अस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिडंट रियली क्रिएट मेनी चांसेस। फर्स्ट हाफ आई डू रिमेंबर वी वर वेरी not happy but you can say content with the first half performance because we thought कि हमने edge कर दिया था अफगानिस्तान को in terms of the chances, but मुझे लगा we will build on that in the second half but we didn't manage to do that. Disappointing performances I've already talked about. Manveer, Suresh भी unfortunately he's still very young, 20 का ही है अभी भी, but despite that he was putting in good performances in the first two matches. इस मैच में I thought he was looking a little out of sorts. I wasn't really impressed with him, as well as Brandon.
Brandon, I didn't think that he was able to impact the game properly this time. But I wouldn't say it was a very disappointing performance from him. But ये है कि he wasn't able to find out passes out. Sunil sir was isolated throughout the match, and obviously was substituted, which is a topic of debate. So Utkarsh, what are your thoughts on the substitution and the negatives overall? नेगेटिव से यार एक हमने स्टार ऑफ द शो अगेन राहुल वेके भाई साहब को हमने मिस कर दिया है. मतलब एक ही प्लेयर मुझे इस टाइम पे याद आता है भाई, सेरेटन की माँ कसम इतनी याद आती है ना कि अगर सेरेटन होता तो कोई मजेदार टीम होती. लेकिन होपफुली इन द फ्यूचर सेरेटन विल बी देयर. कोविड हमेशा के लिए नहीं रहेगा तो सेरेटन विल बी बैक. राहुल वेके को मेरे ख्याल से बाहर कर देना चाहिए स्क्वाड से. मतलब आई एम नॉट नो एक्सपर्ट, लेकिन इन माय ओपिनियन आप लोग को क्या सोचते हो भाई, कमेंट्स में बताना जरूर. और एक जो मनवीर पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था कि यार मनवीर ने जो एल्बो मारी थी अफगानिस्तान के प्लेयर को, दैट वाज अमीरी, तो हाईली अनप्रोफेशनल. और मतलब चलो एक बार वो जानते हो क्लब, मैंने कल वॉच अलॉन्ग में बोला, तुमने भी कहा था कि दे आर यंग पीपल, यंग प्लेयर्स वाचिंग यू ऑन द टीवी. इंडियन नेशनल टीम के लिए खेल लो भाई, आप मोहन बगान के लिए खेल लो. मोहन बगान इज आल्सो वेरी बिग क्लब, नो डिसरिस्पेक्ट टू मोहन बगान, लेकिन अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई. जिस जर्सी को पहने हो उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करो. यू आर प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम एंड आप कह सकते हो नेशनल टेलीविजन पे आप दूसरे प्लेयर को एल्बो मार रहे हो, तो व्हाट मैसेज इट शोज. मतलब बहुत ही नेव था, वेरी गलिबल, और मेरे हिसाब से ही शुड बी पनिश्ड. अगर वार होता तो लाल कार्ड खाते मनवीर 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन वार नहीं था तो मनवीर ये बच गए, रेफरी ने नहीं देखा. मेरे ख्याल से रेट्रोस्पेक्टिव बैन होना चाहिए 100% एंड एक्शन लेना चाहिए. अपना प्लेयर है तो मैं जबरदस्ती बायस नहीं दिखाऊंगा भाई. जहाँ पे मतलब बहुत शर्मनाक हरकत थी भाई मनवीर की, वो एल्बो मारने वाला. फेलिनी की याद आ गई कसम से एकदम. अचिन को तो याद ही होगा. वैसे अगर ओवरऑल मैच की बात करें यार, तो अगर तुम स्टैट्स में डालोगे तो अफगान did have the more possession, 52% पोजीशन थी. शॉट्स हमारे ज्यादा थे, लेकिन अगर आप पूरा मैच देखो तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान वर द बेटर टीम. और अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, हो सकता है आप लोग डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो हम लोग लकी थे कि ड्रॉ हो गया. जो हमने गोल मारा भाई, आपको पता ही कितने तुक्के से गया था वो गोल. अफगानिस्तान स्कोर्ड अ ग्रेट गोल. उनकी ऑन द बॉल, मैंने प्रीमियम में बोला था, ऑफ द बॉल मूवमेंट उनकी बहुत अच्छी है. 1 टच 2 टच पासिंग बहुत अच्छी है भाई उनकी. बस यही है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड था. मैंने कल वॉच लॉन्ग में भी बोला था, लेकिन अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी ना, उसको देख के मैं इंडिया की परफॉर्मेंस और डिसअपॉइंटेड हो गया भाई. अफगानिस्तान के पास डू नॉट हैव द बजट, दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. उनके पास कोई फंडिंग नहीं है. आपको पता है अफगानिस्तान में कितनी बुरी स्थिति है लोगों की. उसके बाद भी दे आर प्लेइंग सच क्वालिटी फुटबॉल. और इंडियन एज अ नेशन इज माइल्स अहेड ऑफ अफगानिस्तान. रैंकिंग में भी हम उनसे काफी आगे हैं. 149 है अफगानिस्तान की, हम 105 है. उसके बाद भी बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, वी आर नॉट एबल टू बीट देम. मतलब क्वालिटी फुटबॉल खेलो और मैच हार जाओ तो चलो मैं एक बार सह लूंगा भाई कि एटलीस्ट वी प्लेड वेल, वाज नॉट अ डे. लेकिन कुछ भी नहीं यार, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था अटैकिंग प्ले में. मतलब देयर वाज नो, कह सकते हो, नो विजन टू आवर पासिंग. आउटपुट बॉल क्या होगी, क्या इस पास का आउटपुट होगा, वो कुछ दिमाग में नहीं चल रहा था. मुझे वो नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी अपने प्लेयर से. लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली नेगेटिव्स हैं. एक बार फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि अभी फिर से हमारे सितंबर में मैचेस हैं. फिर से हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह को खेलेंगे. तो उसमें क्या लगता है चिंत, वहां से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्रॉम द इंडियन नेशनल टीम? जस्ट बिफोर आई कम टू द इंडियन नेशनल टीम, एक रिमाइंडर आप लोगों को कि सब्सक्राइब कर दो जरूर चैनल को. लॉट ऑफ यू गाइज, स्पेशली ऑन द इंडियन फुटबॉल कंटेंट, हमारी जो रिव्यूज होते हैं, यू गाइज डोंट टेंड टू सब्सक्राइब. मतलब आप लोग कंटेंट का तो मजे लेते हो पूरे, यू गाइज गिव अस अ लॉट ऑफ व्यूज एज वेल, बट स्टिल सब्सक्राइब भी करना इज जस्ट वन क्लिक ऑफ अ बटन, तो वो भी कर देना. एंड जस्ट बिफोर कमिंग टू इंडियाज फ्यूचर, मतलब मेरे को कल एक पॉइंट था विच पीपल वर सेइंग दैट अबाउट अफगानिस्तान, दैट अफगानिस्तान के प्लेयर बाहर खेलते हैं, दैट बेनिफिट्स देम, यूरोप में खेलते हैं. उनके कुछ प्लेयर का नाम लो. नूर हुसैन उनका मिडफील्डर, ही प्लेस फॉर Dartford is a team which plays for the English मतलब वो amateur division में, it's not professional team. तो आप if you're they're playing in Europe but they're not necessarily playing in the same आप कह सकते हो जो level of competition is not much. फकरीम मोहम्मद उनका जो player था who also plays for Gokulam Kerala, तो भाई वो तो सीधे खेलता है, ये आई लीग में ही खेलता है वो तो. This is he plays in India. So I didn't see that some people were making the point that Afghanistan players despite their ranking and all वो बाहर खेले हुए हैं. I think that is more or less making excuse for a bad performance. So I think that is just what I wanted to address. But future पे आया, so if you see 3 मैचेस को अगर हम पूरा assess करें, अपना देखें कि how our performances were, we have progressed from our last Asian Cup qualification campaign कि हम last आए थे ग्रुप में. Now we have gotten to the third round directly. We are not playing the 2 playoffs. So this is a sign of progress. 3 points से पहले अब 7 पॉइंट है. 4 पॉइंट it isn't a huge jump, बट यू कैन से कि टीम इज इन ट्रांजिशन, तो उस हिसाब से अच्छा कह रहा है. टीमैक की बात करो तो कल के मैच में डिसअपॉइंटमेंट्स थे कुछ. छेत्री सर की सब्स्टिट्यूशन की तो हमने आपसे बात की. एंड ओवरऑल यू कैन क्वेश्चन दैट सहाल गॉट वेरी लिमिटेड टाइम थ्रू आउट दीज 3 मैचेस, ओनली 10 minutes, डिस्पाइट बीइंग सच अ प्रॉमिसिंग प्लेयर, प्लेइंग वेल फॉर केरला ब्लास्टर्स इन द ISL. एंड जो 10 मिनट का भी उसका कैमियो था कतार के खिलाफ, ही डिड शो सम ग्लिम्पसेस कि हाँ यार इसको और चांसेस देने चाहिए. पंडिता खेला ही नहीं बिल्कुल भी तीनों मैचेस में, सो यू कैन से दैट इज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस. We didn't see the best of him in the AFC Champions League, but we were well aware कि उसका इम्पैक्ट एज एन इम्पैक्ट सब उसने ISL में सारे गोल वैसे ही मारे थे अपने.
and that he could provide something different off the bench. So Pandita के नहीं आने से we were very disappointed that he didn't even feature in the match day squad yesterday. So that was disappointing. A lot of people were also questioning that. मतलब बहुत लोग कह रहे थे पंडिता को लाओ, but then they later found out कि वो squad में ही नहीं है. And that sort of disappointed me. Bheke के Utkarsh already touched upon कि Bheke मतलब he's 30 years old, one of the experienced players in a squad alongside Sunil Chhetri and Gurpreet Singh Sandhu and Jhingan. And despite that, he was making मतलब कितने rash challenges होते हैं, उसकी decision making is very questionable. मतलब before people start to lash out at us कहें कि आप तुम लोग किस authority से कह रहे हो यार, but we can at least see the other players. We are comparing his performance to the Indian team in general. आप बाकी उसे कंपेयर मत करो बाहर से या कहीं से भी. इंडिया की टीम में ही देख लो, he didn't look good enough. And Pritam Kotal ko I think he could have featured instead of him. I think he didn't do anything wrong to be taken out of the team. Bheke got the red card and now he immediately came back in. So I think thoda sa that was questionable for me. So the future में अभी SAFF championships आ रही है हमारी, the cup आ रहा है 14 सितंबर से 25 सितंबर तक होगा. सितंबर में वैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है स्टीमैक का, तो जब तक आई थिंक इफ ही इज गोइंग टू गेट एन एक्सटेंशन वो सब डिसाइड हो ही जाएगा बाय द टाइम द चैंपियनशिप्स कम अलोंग. सो दैट रिमेन्स टू बी सीन. एंड आई थिंक एक तरीके से वो उसका apart from the qualifiers, I think that will be a real, if he does stay with the team, it will be a very good test for him in the sense हमें पता चल जाएगा कि वो competitive level पे, qualifiers is competition but this is proper competition, इस पे क्या कर पाता है. And we are going to be against inferior teams. In all honesty, Afghanistan was also an inferior team to India, but इसमें तो सारी inferior teams होंगी and I'm not disrespecting them, but still रैंकिंग देख लो आप, हमारा एक्सपीरियंस देख लो. सो दिस इज गोइंग टू बी, आप कैसे तो एक टेस्ट होगा स्टीमैक के लिए इफ डज टिक. And if he doesn't impress, and all honesty, we should be winning with the SAF championships. And if we don't win, I think there are questions to be answered. बिल्कुल. स्टीमैक की अगर बात करें तो स्टीमैक इज अ मैनेजर लॉट अंडर फायर. लेकिन मैं स्टीमैक आउट नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टीमैक इज द राइट मैन टू लीड इन और ही शुड बी सैक्ड. मैं बस एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, आप लोग बताना क्या ख्याल है इसमें. मतलब आपको पता है स्टीमैक ऑब्वियसली आफ्टर द कह सकते हो एशियन के बाद कॉन्टेस्टेंट रिटायर्ड, तो स्टीमैक को 15 मई 2019 को अपॉइंट किया था हमने. तो 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं भाई लोग. लेकिन उन 2 सालों में स्टीमैक को एक्चुअली कितना टाइम मिला है नेशनल टीम के साथ, अगर आप नंबर्स पे डालो तो ओनली 15 मैचेस, जिसमें से वो 2 जीता है. 1 अगेंस्ट जो एक आया था जो किंग्स कप में जीता था अगेंस्ट थाईलैंड 1-0 एंड 1 अगेंस्ट बांग्लादेश. ही हैज लॉस्ट 7 और 6 ड्रॉ हुए हैं. मतलब नॉट वेरी इंप्रेसिव नंबर्स. मुझे पता है आप लोग कहोगे कि भाई 2 मैच 15 में से जीतना तो ही डजंट डिजर्व टू गेट एन एक्सटेंशन. बिल्कुल सही बात है. लेकिन यार 2 साल में 1.5 साल से तो कोविड ही चल रहा है. अगर आप देखो तो 1.5 साल तो नहीं, 1 साल 3-4 महीने से हम कोविड से स्ट्रगल कर रहे हैं. इंडियन फुटबॉल चल नहीं रहा है. नेशनल टीम को तो भूल ही जाओ. आपको पता है AFC चैंपियंस लीग किसी तरह कराया गया था गोवा में. तो बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टीमैक को अभी उसने वी हैव क्वालिफाइड फॉर द 3rd राउंड. तो 3rd राउंड अभी अगले साल से होंगे. 1 जुलाई को ड्रॉ होगा उसका. तो अभी देखने वाली बात होगी. मैं कहूँगा स्टीमैक को अभी जज मत करो. अब थोड़ा कोविड नॉर्मलाइज हुआ, उसको थोड़ा टाइम दो यार नेशनल टीम के साथ, कि वो अपनी जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसकी स्ट्रैटेजी है, द वे ही वांट्स टू प्ले विद द इंडियन टीम, उसको थोड़ा कह सकते हो ड्रिल इन करवाए टीम प्लेयर्स के साथ. क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला है प्लेयर के साथ. तो कह सकते हो जो वो खेलना चाहता है, जो उसका विजन है, वो उसको शायद एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है. तो जस्ट अ थॉट, आप लोग का क्या ख्याल है इस पे कि क्या स्टीमैक को अभी सितंबर तक एक्सटेंशन मिला, उसका आगे मिलना चाहिए या फिर किसी और को अपॉइंट करना चाहिए? एक बंदे की और बात करना चाह रहा था मैं. कल वो स्टेडियम में गए भी थे हमारे माइटी प्रफुल्ल पटेल साहब, स्टेडियम में गए थे मैच को टीम को सपोर्ट करने हमारे. लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता 2014 से बंदा भाई वो अपॉइंटेड है AIFF में. कह सकते हो ऑब्वियसली इज एन पॉलिटिशियन भाई. NCP का मेंबर है और उसका ट्विटर खोल के देखो तो फुटबॉल से ज्यादा पॉलिटिक्स ही चलती रहती है उस पे. तो मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे बंदे को क्यों अपॉइंट करके रखा है. मतलब आई थिंक ही हैज जीरो बैकग्राउंड विद फुटबॉल. अगर कोई अपडेटेड हो प्रफुल्ल पटेल का कोई बैकग्राउंड हो फुटबॉल के साथ तो वो अकाउंट से बताना. लेकिन हमारे हिसाब से एज फार एज लिमिटेड नॉलेज जो हमने रिसर्च की उस हिसाब से ही हैज जीरो बैकग्राउंड विद फुटबॉल. तो मे बी यार क्या लगता है प्रफुल्ल पटेल इज ऑब्वियसली नॉट द राइट मैन. कुछ पता ही नहीं उसको फुटबॉल के बारे में, उसको अपॉइंट करके रखा. इफ प्रफुल्ल पटेल विल बी रिमूव्ड इन केस, तो क्या लगता है किसको अपॉइंट करना चाहिए? मतलब अगर बाहर के कंट्री से अगर कॉन्ट्रास्ट करूं मैं, लाइक इन दी यूरोपियन कंट्री से इंग्लैंड का ही देख लो. FA के चेयरमैन वगैरह जो बनते हैं, दे आर नॉट नेसेसरली इन फुटबॉल. कुछ लोग होते हैं जिनका कॉर्पोरेट बैकग्राउंड होता है, पर द डिफरेंस इज दैट दे चूज टू हायर पीपल जो उनके नीचे होते हैं. डेलीगेशन जो जिनको भी होता है, दोज आर पीपल इन्वॉल्वड इन फुटबॉल. So obviously, if a person is not well versed, उनको मतलब corporate structure संभालने की ज़्यादा आदत है. Even corporate जो मतलब basically organization में काम करने की आदत है. They get people who are better well versed to on ground जो reality है, क्या चल रहा है practical implementation में, जिनको आता है. इंडिया के कुछ लोग को, जैसे IM विजय है हमारा इंडियन टीम के legendary player हैं,
You can see him constantly supporting the team on and off the pitch. He's supporting them. बाकी देखो सुखविंदर सिंह थे recently. I think you guys might be aware कि he went to Canada. मतलब वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे for a coaching opportunity. I think he's not coached since 2013 या 14. लास्ट उन्होंने वुमेन्स टीम कोच की थी, उसके बाद से ही इज नॉट बीन हियर. मतलब आप सोचो कि दीज आर पीपल हु आर सो एक्सपीरियंस, दे नो क्या क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने फेस किए खुद, विच प्रफुल्ल पटेल हैजंट. तो मतलब इनको, आई एम नॉट सेइंग कि इनको प्रेसिडेंट बना दो सीधे, ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको बहुत आपकी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए अलग अलग, विच प्रफुल्ल पटेल मे हैव. आई एम नॉट कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग प्रफुल्ल पटेल, बट ये है कि these people should be involved more because they can connect with the players better. They can understand कि यार हम इस, उनको तो और भी स्ट्रगल थी, मतलब आप अगर थोड़ा सा जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, those people face actually way more problems in terms of coming to the top, because तब तो कुछ organizational structure था ही नहीं. तो I think these people can be definitely involved. सुखविंदर सिंह तो अब चले गए, मतलब he's gone to Canada, मतलब it's a, you can see that he मतलब lost all hope and went back to see. It's like a sad sight to see. Even I am Vijayan को देखो, though he's supporting the team, I think even Bhaichung Bhutia as well, मतलब वो पंडितरी कर रहा है. I think he'll be better served doing मतलब working in AIFF, working with the Northeast में क्या क्या players किसको pick out कर सकते हैं, how where should we scout better, where should the facilities be set up. He must be aware. ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा. He's in better position to talk about that. I think in players को, ex players को, people who coaches को involve करना ज़्यादा ज़रूरी है if we want to progress. कल हमने बहुत heated debate की थी, but उसको अगर हम side निकाल दो, one thing which we did agree on is that we need a proper structure in place so we can look towards qualifying for the major tournament. So with that we'll wrap up guys. उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, और बढ़िया लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, और नीचे एक लाल छोटे से बॉक्स में लाल रंग के बटन दिख रही होगी, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाना मत भूलना.